हमें मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद है। ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब। मज़ीद कहा, SIFC बनाने में आर्मी चीफ ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चारों वज़राए आला की मुलाकात, तस्वीर भी बनवाई। डोनाल्ड लू ने अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में समात। जनूबी एशिया के लिए मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कमेटी में पेश। अपने बयान में कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर तस्दीक कर चुके हैं, साइफर का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। मुतादिद सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम रहे। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इसराइल के हामी अमरीकी सेनेटर्स PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी मामलात की अमरीकी ऐवानों में बहस पर अफसोस हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अमरीका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। रहनुमा PTI रऊफ हसन कहते हैं, कल की समात में साबित हुआ कि साइफर हकीकत है और मौजूद है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। हम इसकी दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। मईशत और कौमी सलामती की सूरत हाल, बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वफाकी वज़रा और चारों सूबाई वज़राए आला भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद है। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। साबिक निगरान वज़रा ने अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चारों वज़राए आला की मुलाकात, तस्वीर भी बनवाई। डोनाल्ड लू ने अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में समात हुई। जनूबी एशिया के लिए मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कमेटी में पेश। अपने बयान में कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर तस्दीक कर चुके हैं, साइफर का इल्जाम झूठ है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। मुतादिद सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम रहे। में जाके डिस्कस हो रहे हैं और इमरान खान की मर्जी है। दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया, दिल किया तो गद्दार बना दिया। असल में अमेरिका इमरान खान का यार है, इनको इनके सपोर्टर्स हैं उधर। वही लॉबी जो इसराइल के हमले और बर्बरियत को सही करार देती है, वही कहती है इमरान खान भी सही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इसराइल के हामी अमरीकी सेनेटर्स PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी मामलात की अमरीकी ऐवानों में बहस पर अफसोस हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अमरीका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बाबर अवान कहते हैं, डोनाल्ड लू ने बानी PTI को साइफर केस से बरी करने का बयान दे दिया। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है ही नहीं, तो फिर ये मुकदमा झूठा है। पाकिस्तान का शकील अफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। कैदियों की किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा के अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं।
18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजगोर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, दहशतगर्द शाकिर लियाकत हलाक, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस था। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों में फौजी अजाज के साथ सुपुर्द खाक किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द हमले में सिपाही बहादुर खान और इमरान अली शहीद हुए थे। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द करीम जान तुर्बत का रिहायशी 25 मई 2022 से लापता हुआ। गवादर हमले में कालदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के मुलविस होने की तस्दीक हो गई। गजा में इस्राएली मुजालिम रोकने की कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इस्राएल को रफा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दाम की तजावीज़ दी हैं। इन तजावीज़ पर अगले हफ्ते वाशिंगटन में बात होगी। इमदाद की तरसील के लिए गजा तक समंदरी पुल पर काम 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वलीअहद से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा और रफ़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का अल-शिफ़ा अस्पताल का मुहासरा मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी। बार बार छापे मार कर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है। गजा के अस्पतालों पर 410 हमले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आयरिश वज़ीर आज़म ने वाइट हाउस में तकरीर के दौरान गजा का मामला उठा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन से गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। कहा गजा के लोगों को खुराक, अद्वियात और पनाह की जरूरत है। तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। इसहाक डार ब्रसेल्स में जोहरी तवानाई के पहले सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर पर लीगी अराकीन का एतराज़। PTI अरकान की लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारेबाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में बजट पर तकारीर जारी। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा क्या नवाज शरीफ अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा प्रेस रिलीज में लिखा है नवाज शरीफ ने इजलासों की सदारत की। नवाज शरीफ वजीर हैं और ना ही वजीर आला हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार को मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत दे दी।
एक्स क्यों बंद है, हुकूमत जवाब दे। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं तो सिर्फ एक्स क्यों बंद है। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश की वजूहात नहीं बताई। अदालत ने वफाक, PTA और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। रमजान का पहला अशरा खत्म होने को आया, मगर महंगाई का तूफान ना थम सका। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हुई। सरकारी नरखनामा नजरअंदाज। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतों की वसूली जारी। ब्रायलर, मटन और बीफ की कीमतें बेलगाम। एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद प्याज की कीमत में बड़ी कमी ना आ सकी। टमाटर, सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक के नर्ख भी काबू ना आ सके। सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी और केला भी पहुंच से दूर। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील। इजलास में यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी। रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के इलाकों, मुल्तान और बहावलपुर के मरीजों की अस्पताल मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंसेज खरीदी जाएगी। एयर एम्बुलेंस का सालाना बजट 40 करोड़ रुपए मुख्तस। सिविल एविएशन से मंजूर शुदा कंपनीज 28 मार्च तक दरखास्तें दायर करेंगी। सदर ममलिकत की साहिबजादी आसफा भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्का NA 207 से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कनकोट में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल आज भी आजाद। रेंजर्स और पुलिस का कच्चे में तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। पुलिस की फायरिंग से 4 डाकू जख्मी। 2 इश्तिहारियों समेत 11 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नंदवानी कोकारी गैंग के मजीद 20 ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी गई। सरगोदा में घरेलू मुलाजमीन पर बहिमाना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक 60 साला मुलाजमा सफिया बीबी के चेहरे और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात। 59 साला मुलाजिम अहमद के दांत टूट गए। मुलजिमों ने मुलाजिम मियाँ बीवी को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान का कहना है 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली, मांगने पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में डाकू दंदनाने लगे। कोरंगी में रकम जमा कराने आए शहरी बैंक के सामने लुट गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी ने डकैती से बचने के लिए रकम का पैकेट सिक्योरिटी गार्ड के करीब फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड वारदात देखता रहा। डाकू रकम उठाकर फरार हो गए। KP में कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर में कोरोना के JN1 वेरिएंट समेत 9 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद में 5 खवातीन शामिल। करंतना और दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी करार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान क्वालिफायर राउंड 2 का मैच जारी। मैच इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम के लिए जो बेहतर हो वो करने को तैयार हूं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा है उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम बन जाएगी। अलबत्ता 5वीं पोजीशन पर खला नजर आता है।
इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खरीद लिए। नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। 1,25,000 पाउंड का मुआहिदा हो गया। शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम के भी मुआहिदे हो गए। हारिस रऊफ और उसामा मीर के मुआहिदे बरकरार।